सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। परी अपनी सहेली बिजली और पानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और पानो किसी जिन की बात कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। बिजली बोली, अरे परी पूछो ही मत। हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, मजाक ना करो, क्या ये बात सच है? क्या वाकई में ऐसा होता है? तब इन लोगों ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा ही होता है। जिन्नात इंसान से मोहब्बत करे तो फिर कब्र तक साथ निभाते हैं। तीनों सहेलियां जिन्नात के बारे में बात करने लगी। ऐसे ही सहेलियों के साथ बातचीत के दौरान परी मन ही मन सोचने लगी, मगर ये जिन मिलेगा कहाँ से, कैसे इसे हासिल करूँगी, किससे बात करूँ इस बारे में? बिजली और पानो से तो बात नहीं कर सकती, मुझे पागल बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। परी अपने सहेलियों के जाने के बाद सोचने लगी, काश कोई जिन मुझसे भी मोहब्बत करे और मुझे अपना बना ले और हमेशा मेरा साथ निभाए। परी मुसलसल सोच रही थी कि जिन की मोहब्बत पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। कभी सोचती कि शायद किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएंगे कि जिन को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। परी ने दिल ही दिल में सोचा और फिर अगले ही दिन अपनी माँ से कहा, मैं बिजली के घर जा रही हूँ और दोपहर तक आ जाऊंगी। ये कहकर परी पास वाले गांव में एक आलिम के पास पूछने चली गई। वो वक्त से ही दूसरे गांव के लिए रवाना हो गई थी। परी इस आलिम से मिली और इसे सारा माजरा बताया। परी ने कहा, मैं किसी जिन से सच्चा मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब लड़की के मुंह से ये बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आलिम ने कहा, ए बेवकूफ़ लड़की, ये क्या बात कर रही हो? क्या तुम अपनी अकल घर पर छोड़ आई हो जो ऐसी बात कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता। इंसान हो तो इंसान ही रहो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर परी पर तो जैसे जिन से मिलने का भूत सवार था। आलिम बाबा, बस मुझे एक तरीका बता दीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपने जान की भी कोई परवाह नहीं है। मुझे बस एक जिन चाहिए, हर हाल में मैं एक जिन की बीवी बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि किसी इंसान से कभी शादी ना करूँ। और फिर वो ये कहकर रोने लग गई। बाबा जी भी पिघल गए। अब वो क्या कह सकते थे? इस पागल लड़की की बात माने बिना कोई चारा भी नहीं था। तभी उस आलिम बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन जानती हो कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो और तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो सकती है। बाबा जी ने उसे रात के 12 बजे वापस आने को कहा और फिर उससे ये भी बताया कि उसे 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात। परी पहली बार तो घबरा गई। सोचा कि ये कैसा काम है, बड़ा ही मुश्किल है, मगर फिर क्या करती? सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी थी, और वो भी एक जिनज़ादे से। परी ने उस आलिम से पूछा, बाबा जी, क्या मुझे हर रात कब्रिस्तान में अकेला ही जाना होगा? आलिम ने भी जवाब में परी से कहा, हाँ बेटी, जाना तो तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना और उसके अंदर बैठकर ये कालिमात पढ़ना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर 50 दिन तक लगातार तुम ऐसा करती रही तो जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, कालिमात पढ़ते हुए इन जिन्नात को तुम काबू करने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें बहुत डराएंगे और तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से निकल आओ। और इस दायरे से अगर तुम बाहर निकल आए तो ये तुम्हें वही मार डालेंगे और बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। कालिमात मुकम्मल होने तक तुम्हें हरगिज़ उस दायरे से नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
परी ये सब सुनकर बहुत डर रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा जी की दुआ ली और उनसे इजाज़त लेकर घर जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में खुद से बातें कर रही थी, हाय ये तो बहुत ज़्यादा जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूँगी अकेले, कुछ हो ही ना जाए, कहीं मर ही ना जाऊँ। पर सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा मुझे। फिर वो खुद को ही तसल्ली दे दी। परी सीधी घर चली आई। वो अपने कमरे में गई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी ख़ास दोस्त सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। परी अब उस रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वो सोचती रहती कि मरना तो वैसे भी है, क्यों ना किसी के मोहब्बत के खातिर मरा जाए। दूसरे दिन सुबह से ही परी सोच रही थी कि कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाकर अपना काम शुरू कर दे। और फिर आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक्त आ ही गया। उसने कालिमात को एक बार फिर से दोहराया। सब घर वाले सोए हुए थे। परी चुपके से घर से बाहर निकलकर गांव वाले कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई। वहां पर खामोशी थी, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। परी बहुत डरी हुई थी, मगर हिम्मत करके उसने एक गोल दायरा बनाया और उसमें बैठ गई। फिर वो कालिमात पढ़ने लगी जो उसे बाबा जी ने बताए थे। कालिमात पढ़ते पढ़ते दायरे के बाहर परी को जिन्नात नजर आना शुरू हो गए। वो खौफनाक आवाज़ से निकलने लगे ताकि परी डर कर बाहर आ जाए। परी डर भी बहुत जा रही थी, क्योंकि उसने कभी जिन्नात देखे ही नहीं थे। मगर अब उनकी खौफनाक सूरतों को देखकर डर के मारे उसकी सांसें रुक रही थी कि वो जिन्नात कहीं उस दायरे के अंदर ही ना आ जाए और दायरे में ही उसे ना मार डाले। जिन्नात अचानक उसकी माँ को सामने लेकर आए और उसकी गर्दन मरोड़ने लगे। ये देखकर बड़ी डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई। वो जिन्नात के सामने रोने ही लगी थी कि उसे अचानक बाबा जी की बात याद आ गई। बेटा, ये सब झूठ है, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें डराएंगे ताकि तुम उस दायरे में से बाहर निकल जाओ।